बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, तो उस इजलास में क्या तैनातियाँ हुई और किन बेसिस पर वो तैनातियाँ की गई हैं, उसकी तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आज मिलिट्री कोर्ट्स केसेस में कुफर टूटा है खुदा खुदा कर कर, उसकी तफसीलात है वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इंसाफ करने वाली सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन यहीं पर गुज़िश्ता 6 से 7 माह से जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो रही हैं। वो चीज़ें जिनमें चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट का सरबराह है, एक तरह से चीफ जस्टिस की भी नहीं सुनी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। एक तो उस इजलास में आज होना था, लेकिन उस इजलास की तारीख है वो तब्दील कर दी गई। इजलास की तारीख 2 दिन पहले तब्दील की गई और फिर जो है वो उस इजलास 18 को होना था, यानी कि आज होना था, लेकिन वो इजलास कल हुआ। अब कल उस इजलास में एजेंडा भी तब्दील किया गया। उसमें हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनको परमानेंट किया जाना था, लेकिन जो एजेंडा है इजलास का वो तब्दील किया गया और एजेंडे के मुताबिक जो जुडिशल कमीशन इजलास है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है उसमें 2 जजेस को शामिल किया जाना था। अब 2 जजेस कौन कौन से हैं वो मैं नाम आपके सामने रखती हूँ। जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जो कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज हैं, लेकिन वो काफी पहले से हैं। इसके बाद जस्टिस बाकिर अली नजफी, वही जस्टिस बाकिर अली नजफी गुज़िश्ता जुमे यानी कि 8 दिन आज पूरे हुए हैं, उनकी मंजूरी हुई थी और मंगल को उनका नोटिफिकेशन हुआ। जुमेरात को जो है वो उन्होंने बुध को उन्होंने हल्फ लिया, मंगल को शाम में नोटिफिकेशन हुआ, जुमेरात को उन्होंने बुध को उन्होंने हल्फ लिया और जुमेरात की शाम को उनको सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल कर दिया गया। अच्छा, जस्टिस बाकिर नजफी साहब जो हैं, इनका कैरेक्टर बड़ा मशकूक रहा है लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, तो उस वक्त में 3 उम्मीदवार थे। एक जस्टिस बाकिर नजफी भी थे। इनके ऊपर ये इल्जाम है कि ये आकर यहाँ पर एक आला शख्स से जो मिलते रहे और इन्होंने उनसे मिलकर जो है वो ये बात की थी कि इनको लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया जाए। इनकी वो इस्तदा मंजूर नहीं हुई, इनकी वो गुजारिश मंजूर नहीं की, इनकी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं की गई थी। उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते में इन पर इतनी मेहरबानी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में इनको लाया, लाहौर हाई कोर्ट से डायरेक्ट इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी फिर इनको आईनी बेंच में शामिल कर दिया गया। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको आईनी बेंच में शामिल इस वक्त तक नहीं किया गया, लेकिन जस्टिस बाकिर नजफी जिनका मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर 8 दिन के अंदर अंदर उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती भी हुई, इसका नोटिफिकेशन भी हुआ, हलफबर्दारी की तकरीब भी हुई। परसों के व्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि किस तरह जस्टिस बाकिर नजफी की जो हलफबर्दारी तकरीब है वो हंगामी बुनियादों पर जो अरेंज की गई थी। गुज़िश्ता जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस बाकिर अली नजफी के हक में उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया, ना वोट दिया और ना वोट देने से इनकार किया। जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी जो है वो 8 वोटों की अक्सरियत से हुई। 8 लोगों ने जस्टिस अकील अब्बासी को जो है वो जज नामजद करने के लिए कहा, जबकि 5 जो लोग हैं, 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है, तो 5 जो लोग हैं उन्होंने उन्होंने जस्टिस अकील अब्बासी के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस बाकिर अली नजफी को 60 वोट मिले। अच्छा, अब जिन जिन को वोट नहीं मिले, जस्टिस बाकिर नजफी को जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं और इस वक्त में चीफ जस्टिस से चूंकि नीचे हैं तो वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको वोट नहीं दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो नहीं दिया और आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस ने जो है वो इस चीज की मुखालफत की है। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने भी मुखालफत की। अच्छा, जो मुखालफत जिन्होंने की, अब उनका मौक़िफ़ ये था कि आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी के लिए पहले रूल्स बनाए जाए और उसके बाद फिर जजेस को नामजद जो है वो किया जाए। जस्टिस जमाल खमंडुखेल ने दोनों जजेस की मंजूरी में का जो अमल है उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब जस्टिस जमाल खमंडुखेल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्सटेन किया, उन लोगों ने अपना जो वोट है वो इस्तेमाल ही नहीं किया। जरा ये बता रहे हैं कि जस्टिस जमाल खमंडुखेल की जानिब से कहा गया है कि मैं रूल्स कमेटी का सरबराह हूँ, रूल्स बनने तक कोई राय मैं नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस बाकिर अली नजफी के लिए वोटिंग अमल में हिस्सा नहीं लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो अकील अब्बासी की आईनी बेंच में शमूलियत के लिए वोट जो है वो दिया है, चीफ जस्टिस ने दिया है, लेकिन जस्टिस चीफ जस्टिस ने जो है वो जस्टिस बाकिर अली नजफी के हक में वोट दिया है। बाकिर अली नजफी के हक में वोट नहीं दिया, चीफ जस्टिस ने उनके खिलाफ भी वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो जस्टिस बाकिर अली नजफी के हक में वोट नहीं दे रहे। नाज़रीन, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज ही एक फुल कोर्ट का इजलास था, शायद हंगामी बुनियादों पर यह इजलास था। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जी हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस अगले हफ्ते के लिए बनने जा रहे हैं। अगले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या याफरीदी साहब जो हैं वो चाइना में एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए वो जा रहे हैं।
जिस वजह से वो अगला हफ्ता पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो उनकी जगह पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे 21 अप्रैल यानी कि पीर के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे, कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो हल्फ लेंगे और एक हफ्ता बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। नाज़रीन, दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस के साथ जो है चीफ जस्टिस चाइना रवाना हो रहे हैं और चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही दीगर जजेस जो हैं वो भी जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के साथ जो है वो जस्टिस जमीलुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और वो भी आज जो है वो चीफ जस्टिस के साथ रवाना जो है वो चाइना रवाना हो रहे हैं। आइंदा इतवार को इनकी वापसी है और आइंदा पीर से यानी कि 28 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उस हफ्ते से ये जजेस जो हैं ये बाकायदा तौर पर इन जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। नाज़रीन, तीसरे और आखिरी हिस्से में बात करेंगे फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत चल रही है। आज उस केस की 55वीं जो है वो समाअत थी, 55th समाअत थी आज उस केस की और ख्वाजा हारिस साहब ने आज फाइनली अपने जवाबुल जवाब पे जो दलाइल हैं वो खत्म किए हैं। ख्वाजा हारिस साहब बेंच को एक बड़े लंबे जो है वो उस पर लेकर चलते रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जाता रहा कि मैं बेंच दलाइल खत्म कर लूंगा, लेकिन आज ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल जो है वो खत्म किया। ख्वाजा हारिस साहब के जो दलाइल हैं उन्होंने अपने जो दलाइल दिए हैं ख्वाजा हारिस साहब ने वही ज्यादातर बातें जो वो पुराने केसेस में करते आ रहे थे, जो पुरानी चीजें वो कहते रहे उसी के दलाइल जो दलाइल है ख्वाजा हारिस साहब ने वो दिए हैं। ख्वाजा हारिस साहब से आज जो है वो बेंच की जानिब से दोबारा से सवालात किए गए, ख्वाजा हारिस ने बेंच के जो सवालात है उसके जवाब दिए गए। आज जो है वो हुदूद ऑर्डिनेंस का जिक्र आईनी बेंच में हुआ। हुदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से ख्वाजा हारिस ने बताया कि इस्लामिक लॉ में हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो फैसले किए जाते हैं और फैसल सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने बात की कि फैसल सिद्दीकी ने जो है वो इस केस में जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस में 1995 के कानून का हवाला दिया था और हमारा केस जो है वो 1995 में फाइल ही नहीं हुआ था। जैसे जमाल खमंदो ने कहा कि हमारा अपील का हक दिया गया या नहीं दिया गया, तो किस फॉरम पर जो है वो अपील हो सकती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने आज ये कहा कि 1973 के आइन की वजह से कुछ लोगों ने ये कहा कि हम सिविलियंस हैं, हमारा ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे जो है वो एफपीएलई केस ने एफपीएलई ने जो है वो कहा था 1967 से ऐसे चलता आ रहा है कि किसी ने जो है इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, आज जो है वो 1973 का आइन इस वक्त तक चलता आ रहा है स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस पर बहुत बात हुई आईनी बेंच पे और तकरीबन जस्टिस जमाल खमंदो जस्टिस मोहम्मद अली जस्टिस जमाल खमंदो जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 1967 में एक प्रोविजन को इन्होंने बरकरार रखने के लिए 1973 में उसको प्रोटेक्शन दे दी। अब उस प्रोटेक्शन के बाद इस वक्त तक वो कानून चलता आ रहा है, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद भी हो रहा है। अब हर डिसिप्लिन के हवाले से आज बात हुई तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि डिसिप्लिन अगर मुतासिर होगा आर्म फोर्सेस का तो उस पर जो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस जमाल खमंदो साहब ने कहा कि अगर डिसिप्लिन को बुनियाद बनाकर सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया जा रहा है तो फिर हर कोई जो है वो ये कह सकता है कि इसने जो है डिसिप्लिन मुतासिर किया है या डिसिप्लिन को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो इसका भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जाए। जस्टिस जमाल खमंदो ने आज जो है वो एक केस के इख्तिताम पर जो मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो नमाज़ें बख्शवाने आए हो और आपके रोजे जो है वो गले पड़ जाए, इस केस को इतना जो है वो जनरलाइज ना करें। जस्टिस मुसरत ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि अगर आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन खराब होगा तो उसका जो है ट्रायल हो सकता है। उस पर जस्टिस जमाल खमंदो ने कहा कि अगर डिसिप्लिन भी इसी में आएगा तो हर कोई ये कहेगा कि इसने जो मेरा डिसिप्लिन खराब किया और इसका मिलिट्री ट्रायल करो और इस केस को जनरलाइज ना करें। ऐसा ना हो कि आप लोग नमाज़ें बख्शवाने आए हो, रोजे जो आपके गले पड़ जाए। आज जस्टिस जमाल खमंदो के लिए एक मिसाल जो उन्होंने कहा कि आप अगवा के केस की मिसाल ले लें, अगर अगवा जो है वो किसी दहशतगर्दी के उससे किया जाए तो फिर एटीए जो कानून है उसके तहत कार्रवाई जो है वो आगे चलेगी और अगर अगवा जो तावान के मकसद से किया जाए तो फिर पीपीसी के तहत जो है वो मजीद कार्रवाई जो है वो चल सकती है। बहरहाल ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत सी चीजें थी, बेंच के भी कुछ खदशात थे, कुछ सवालात थे, उसके जवाब भी दिए। ख्वाजा हारिस साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और 28 अप्रैल को यानी कि आइंदा जो एक ये पीर है इससे जो नेक्स्ट मंडे है उसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो अपने दलाइल देंगे और अटॉर्नी जनरल जो वो अपने दलाइल 2 से 3 दिन में खत्म करेंगे और उसके बाद फिर यानी कि 28 अप्रैल का जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें सिविलियंस में जो फौजी अदालतों का ट्रायल है उस हवाले से आईनी बेंच की हद तक जो फैसला है वो आने का इम्कान है, क्योंकि जिस दिन जो है वो समाअत मुकम्मल होगी उसी दिन जो शॉर्ट ऑर्डर है वो भी लिखवा दिया जाएगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा उस हवाले से भी आपको आगाह करें। आज के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।